अपनी जगह पर आइए कि पहले के राजा तो बहुत दानी थे, बहुत दान करते थे, और राजा बलि के दरवाजे जो आता है, जो इच्छा के अनुसार मांगता है वो राजा देते हैं। भगवान को राजा ने बहुत कुछ मनाया। प्रसंग तो बड़ा है, लेकिन आइए हम आपको मुख्य बात बता दें। राजा बलि ने भगवान से कहा कि प्रभु मांगो। भगवान ने सिर्फ 3 कदम भूमि मांगी। शुक्राचार्य ने मना किया कि राजन, ये कोई संत नहीं है, ये मुझे लग रहे हैं कि देवताओं का काम बनाने के लिए आए हैं, तो अपने वचन वापस ले लो, कह दो हम दान नहीं दे पाएंगे। राजा बलि बोले ऐसा नहीं, मेरे दरवाजे जो आया है मैंने उसको इच्छा अनुसार दान दिया है। आज मेरे दरवाजे आए हैं, चाहे विश्व विहारी हो चाहे विश्व भिखारी हो, मैं दान तो इनको दूंगा। शुक्राचार्य भगवान बोले क्या है राजन, ना देना हो तो हम जाएं? बोले नहीं प्रभु देना है। बोले तो संकल्प कर दो। संकल्प करने लगे। शुक्राचार्य ने बाधा डाली। मार्कंडेय पुराण में बताया है कि शुक्राचार्य लोटा में पानी के पात्र में रूप छिपा करके बैठ गए। उसमें बैठ गए तो भगवान ने कुशा का एक कुशा में से एक तृण निकाला और वो घाल दिया। शुक्राचार्य की आंख में घलता है तो एक आंख उनकी उसी समय चली जाती है, एक आंख के ही बचते हैं। शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु हैं और गुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। भाग पड़े गुरु पात्र से हाहाकार पुकार, वो बामन जी करने लगे यहाँ मंत्रोच्चार। संकल्प हुआ, बोले राजन प्रणाम करो। राजा बलि ने प्रणाम किया। भगवान बहुत ऊंचे हो जाते हैं, चरण पृथ्वी में हैं और सिर आकाश में छुआ हुआ है। नापना शुरू किया, एक पैर नीचे किया और पाताल लोक नप गया एक ही पैर में। दूसरा पैर बढ़ाया तो पृथ्वी और आकाश दोनों मध्य में आ जाते हैं। 2 ही कदम में तीनों लोग नप गए। बोले राजन तीसरा कदम अभी शेष है, ये और दो, और नहीं दोगे तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा, क्योंकि तुमने 3 कदम घूम मुझे संकल्प की है। अब देखो श्राप देने के लिए तैयार है। तीनों लोग नप गए हैं, सारी संपत्ति राज सब कुछ चला गया। भगवान को श्राप देने के लिए तैयार है। जब कोई भक्त भक्ति करता है, दान करता है, पुण्य करता है, भगवान उसकी परीक्षा भी लेते हैं, लेकिन परीक्षा के समय उसे घबराना ना चाहिए, उसको साहस नहीं खोना, उसका साहस नहीं खोना चाहिए, उससे अपने दृढ़ विश्वास पर रहना चाहिए। परीक्षा तो भगवान हर भक्त की लेते हैं। जो भक्ति करता है भगवान उसकी परीक्षा जरूर लेते हैं, और परीक्षा में व्यक्ति बिलोल जाता है, लेकिन नहीं बिलोलना चाहिए। हमारे माठ साहब जीवन भर पढ़ाते रहे, जीवन भर पढ़ाते रहे, और उन्होंने परीक्षा उन्हीं बच्चों की ली जिन बच्चों को पढ़ाया है, जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ है, सीखा है माठ साहब से, उन्हीं बच्चों की परीक्षा ली। और जो बच्चे स्कूल का जिन्होंने मोहिनी देखा, जिन्होंने स्कूल में नाम नहीं लिखवाया, जो चिड़िया घरे चढ़ा उतरे, उनकी माठ साहब ने परीक्षा ना ली हुए। परीक्षा पढ़ने वालों की ली हुए, तो परीक्षा भक्तों की ही होती है। भगवान भक्तों की परीक्षा करते हैं, ना कि अभक्तों की नहीं करते हैं। राजा बलि से भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा, नहीं तो 3 कदम भूमि पूरी करो। राजा बलि घबराते नहीं है, साहस नहीं होते हैं, विनती करने लगे प्रभु मैं श्राप के लिए भी नहीं मैं भय खा रहा हूं, लेकिन एक मेरी प्रार्थना है, आप ये बताओ कि दान बड़ा होता है कि दान करने वाला बड़ा होता है? भगवान बोले दान करने वाला बड़ा होता है, दान से दान करने वाला बड़ा है। बोले प्रभु मेरा शरीर है अभी,
मेरा शरीर और नाप लीजिए। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, राजन तुम धन्य हो, परीक्षा में भी तुम पास हो, सब कुछ जाने पर भी तुम अपने प्राण देने के लिए तैयार हो, नरक जाने के लिए तैयार हो, श्राप लेने के लिए तैयार हो, तो जाओ मांग लो, तुमको क्या चाहिए। राजा बलि की पत्नी हाथ जोड़े विनती करती है, हे नाथ, आपकी माया संसार में कौन जान सकता है, किसी की सामर्थ्य नहीं है जो आपकी माया जान जाए। उसी समय बताते हैं कि भक्त प्रहलाद भी आ जाते हैं, पिता विरोचन भी आ जाते हैं, और राजा बलि पड़े हुए हैं। भगवान ने गरुड़ को आदेश कर दिया, गरुड़ ने बांध दिया राजा बलि को, बड़े पड़े हुए। और राजा बलि की जब भाव को देखा तो भगवान का भाव भी पिघल गया। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से जो कोई भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव बिन सर्वस्व दे मैं कभी लेता नहीं, और भाव से एक फूल दे वो मुझे स्वीकार है। भगवान वरदान देने के लिए तैयार हुए राजा बलि को, राजन मांगो क्या चाहिए। राजा बलि कहने लगे, हे नाथ, मैंने जैसे जीवन में दान दिया है लौट के नहीं लिया है, मैंने तो दे दिया है, मैं ले नहीं सकता हूं। यदि आपकी इच्छा हो तो देने की, तो मुझे रोजाना दर्शन देते जाना। बस दर्शन ही मेरे लिए दौलत है, दर्शन ही संपत्ति है। भगवान प्रसन्न होकर के राजा बलि को युमस्तु कहा और पातालपुरी का राजा बलि को दिया। पातालपुरी में राजा बलि रहते हैं, भगवान इनके दरवाजे पर मुनि वेश में रहते हैं, और राजा बलि घर से जैसे निकलते हैं सुबह से, तैसे भगवान के दर्शन होते हैं। और शाम को घर में प्रवेश करते हैं, दरवाजे पर भगवान के दर्शन होते हैं। कुछ समय के बाद में लक्ष्मी जी आई, श्रावण शुक्ल पूर्णमासी को, और राजा बलि को भाई बनाया और रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। राखी बांधी और मिठाई खिलाई राजा बलि को। एन भद्रो बलि राजा दान वेंद्रो महाबला, ते नत्वा मन बदनामी रक्षे माचल माचलहा। हे राजन, तुम बहुत बड़े दानी हो, तुम्हारे समान कोई दानी नहीं है। मिठाई खिलाई, राखी बांधी। राजा बलि बोले, बहन मांग लो क्या चाहिए। बोले, भाई प्रसन्न हो तो यही जो मुनि तुम्हारे दरवाजे पर रहते यही हमको दे दो। राजा बलि ने कहा, ये मस्त जाओ, मैंने दिए हैं। लक्ष्मी जी भगवान विष्णु को लेकर के वहां से अपने विष्णु लोक में आई। तभी से रक्षाबंधन का त्योहार हम आप मनाने लगे हैं। बोलिए वामन भगवान की जय। प्रिय बंधु, भगवान के मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, वामन अवतार, कपिल अवतार, जो आपने कल कथा सुनी हुई थी, ऐसे पृथक पृथक भगवान के अवतार होते हुए, और दो अवतार भगवान के सर्वश्रेष्ठ अवतार हैं, राम अवतार और कृष्ण अवतार। त्रेता युग में सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान ने रामा अवतार धारण किया। रामा अवतार दिन के 12 बजे भगवान ने अवतार लिया। दशरथ जी के यहाँ अयोध्यापुरी में, दशरथ के महलों में, कौशल्या के उधर से नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, चैत की राम नवमी को दिन के 12 बजे अभिजित नक्षत्र में भगवान ने रामा अवतार धारण किया। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला
दीन दयाला कौशल्या हितकारी। अद्भुत रूप निहारी। लोचन अभिरामा तनो घन श्यामा निज आयुध भुज चारी। विशाला शोभा सिंधु खदारी। प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। कौशल्या हितकारी भगवान प्रकट हुए और 4 अंशों में प्रकट हुए। 3 रानियां हैं, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। कौशल्या के प्रभु श्री राम, कैकेयी रानी के भरत जी, सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी। जिस प्रकार से खीर खाई है उसी प्रकार से बालक पैदा हुए हैं। दोनों रानियों ने, कैकेयी ने और कौशल्या ने थोड़ी थोड़ी अपने हिस्से में से सुमित्रा को दे दिया, क्योंकि सुमित्रा छोटी रानी प्रिय थी तो सुमित्रा के पास डबल हिस्सा पहुंच गया, तो 2 पुत्र पैदा हुए। 3 रानियां हैं, वो 4 पुत्र आंगन में खेल रहे हैं। जिन पुत्र के एक पुत्र के लिए महाराज दशरथ जी चिंतित थे, घबराते थे कि मेरे कोई संतान नहीं है, एक पुत्र को तरस रहे थे, आज 4 पुत्र आंगन में खेल रहे हैं। कि 4 प्रगटे ललनुआ, 4 प्रगटे ललनुआ, भवनुआ में बाजे बजनुआ। 4 प्रगटे ललनुआ, भवनुआ में बाजे बजनुआ। नादत मुदेते बजावे पीड़ा, नादत मुदेते बजावे पीड़ा। काग करे किले कनुआ, भगनुआ में बाजे बजनुआ। 4 प्रगटे ललनुआ, भगनुआ में बाजे बजनुआ। तो बीड़ा बजा रहे, बढ़िया सुर ताल मिला रहे, जैसे हमारे हलमुट्टी भैया, हलमुट्टी नादान ढोलक मास्टर कमरे, हलमुट्टी विश्वकर्मा जी जो अपने यहाँ प्रसिद्ध